प्रोटीन। इधर देखते रहो। आज हमारा टॉपिक क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन की डिफाइन कैसे करते हैं? प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, यानी कि प्रोटीन एक ऐसा लॉन्ग चेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजिनस क्यों कहा गया? क्योंकि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। अभी हम यही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है जी। इस वजह से इसको नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। और आगे क्या कहते हैं? दैट प्रोड्यूस एमिनो एसिड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा था ना। तो किसी डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड में आप वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते थे तो वो मोनोसैकेराइड में टूट जाता था, ऐसा था ना। तो हमने क्या कहा था? हाइड्रोलिसिस ना। तो इसमें भी क्या होता है, जब आप किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में वाटर ऐड करते हैं तो वो वाटर क्या करते हैं, उस लॉन्ग चेन एमिनो एसिड को, लॉन्ग चेन प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देते हैं। इस तरह के छोटे छोटे यूनिट आपको मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो एक नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है जी, वो क्या देता है आपको? एमिनो एसिड देता है जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है जी। दूसरा क्या कहते हैं जी? प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन। क्यों? कैसे? इसलिए क्योंकि द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन इज एमिनो एसिड, यानी कि ये जो एमिनो एसिड है ना, वो हजारों लाखों के तादाद में आपस में जब मिलते हैं तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। लो जी, देयरफॉर क्या कहते हैं जी? ऑल प्रोटीन प्रोड्यूस एमिनो एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी कि आप सिंपल डिफाइन इस तरह से याद रखना है कि प्रोटीन इज अ लार्ज मॉलिक्यूल्स विच प्रोड्यूस एमिनो एसिड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। प्रोटीन वो मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें आप हाइड्रोलिसिस करें ना तो वहां से क्या बने? एमिनो एसिड बने, ठीक है जी। तो ये है प्रोटीन की डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने से पहले हमें एमिनो एसिड समझना चाहिए ना। एमिनो एसिड समझेंगे तो बाकी आगे प्रोटीन को हम आसानी से समझ सकते हैं। एमिनो एसिड होते क्या है? एमिनो एसिड कहते थे इज द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। मोनोमर्स किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है ना, उस लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल आपस में मिलने के बाद एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है ना। तो वो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल जो आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना है, उस स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं? मोनोमर्स। यानी कि अगर आपके आ जाए जी, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोमर्स क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोमर्स सिंपल शुगर, मोनोसेक्राइड, C6H12O6, यही था ना। वो उसके मोनोमर्स थे, सिंपल शुगर। अभी यहां पर मोनोमर्स क्या है? एमिनो एसिड है। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो प्रोटीन का आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन? द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन इज एमिनो एसिड, ठीक हो गया जी। और उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि एक बिल्डिंग बनते हैं तो हर ईंट आपस में मिलने के बाद एक बिल्डिंग बना देते हैं ना। तो देखें, ये छोटे छोटे एमिनो एसिड आपस में मिलने के बाद एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटीन कहते हैं। अच्छा जी, और क्या कहते हैं जी? द एमिनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। यही एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे ना, ये आपस में कैसे मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं वो पढ़ेंगे। तो एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बना देते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटीन्स का नाम देते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या है? कहते हैं जी, एमिनो एसिड हैज टू फंक्शनल ग्रुप। एमिनो एसिड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होता है। देखो जी, ये NH2 किस चीज की फंक्शनल ग्रुप है? ये एमीन की फंक्शनल ग्रुप है। NH2 क्या है? एमीन फंक्शनल ग्रुप। और COOH ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है जी। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है ये, ठीक है। और ये जो R है आपके पास, R, इसको अल्काइल रेडिकल, यानी कि इसको बोलते हैं ना साइड चेन। क्या बोलेंगे? साइड चेन। अब ये हर एमिनो एसिड में डिफरेंट होते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करें ना, 20 एमिनो एसिड है। वो 20 एमिनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह से हो सकते हैं?
यही R डिफरेंस होगा उसके अंदर। बाकी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होंगे उसके अंदर सेम होगा, एमीन के फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। अगर वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो ये R एक दूसरे से डिफरेंट है। बात समझ आ गई ना। और ये जो सेंटर में जो कार्बन है इसको क्या नाम देते हैं? सेंट्रल कार्बन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये याद रखने आपने। फिर हमारे पास है कितने अमीनो एसिड है? 20 किस्म के अमीनो एसिड हैं। उसको हमने दो ग्रुप में दर्जबंदी किया है। नंबर 1 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल क्यों कहा गया? नॉन एसेंशियल 20 अमीनो एसिड में से, उसमें से 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं ना जो हमारी बॉडी खुद तैयार करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वो खुद से बनते हैं। इस वजह से इसको क्या कहा? नॉन एसेंशियल। क्यों? हमारी बॉडी खुद बना रहे हैं तो हमें बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो उस 20 अमीनो एसिड में से 10 अमीनो एसिड ऐसा है जो क्या करता है? हमारी बॉडी खुद से बनाता है। तो उन अमीनो एसिड को हम कहेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। आगे क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड। और जो कितना रह गए? 10 तो नॉन एसेंशियल हुआ ना, बाकी कितना बचा? 10 अमीनो एसिड बचते हैं ना। ये वो अमीनो एसिड है जो हमें बाहर खुराक के जरिए से लेना पड़ता है। हमें क्या लेना पड़ता है? खुराक के जरिए से, यानी कि हम ऐसे खुराक ले लें जिसके अंदर ये बाकी जो 10 अमीनो एसिड है ना उसका होना जरूरी है। ठीक है। अब जब आप ये खुराक आपकी पूरी नहीं होते तो आपके अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी, प्रोटीन की कमी होगी ना। प्रोटीन की कमी होने की वजह से आपके जिस्म पर बहुत सारी बीमारी पड़ेगी। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, प्रोटीन की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है। थैंक यू जी। इसके अंदर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे दोबारा।